अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरे की मुकम्मल सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि आपने कैसे अपनी पिक्चर्स को प्रोफेशनल तरीके से क्लिक करना है, कैसे क्या क्या सेटिंग्स होती हैं जो हर मोबाइल में कॉमन होती हैं और आपको कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास आईफोन है तो वो सबसे बेहतर है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ओप्पो F11 Pro है जिस पर मैं ये पिक्चर्स आपके सामने क्लिक करके दिखाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में मैं बात करूंगा। साथ ही साथ मैं वीडियोज़ के बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये समझ लें कि इस वीडियो में हम पूरी कैमरे की सेटिंग्स फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिहाज से करेंगे, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी लाइक कर दें। मुझे पता है बाद में वीडियो देखने के बाद आप जो है वो कहीं और चले जाएंगे और वीडियो को लाइक करना आपको याद नहीं रहेगा, तो प्लीज़ अभी जाके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए सीख लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल में। अब हम अपना जो ओरिजिनल कैमरा है वो ओपन करेंगे। तो ये देखिए हमने अपना कैमरा जो है वो ओपन कर लिया है। तो मेरे सामने एक डायरी है और एक पेंसिल है जो डायरी के ऊपर पड़ी हुई है। तो यहाँ से हम हैं, ये देखिए फ़ोटो मोड में। तो ये कैमरे की मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। ये इस तरह का कैमरा है। ये आपके पास है फ्लैश लाइट, ये तो सभी को पता होगा। ऑन कर लें, ऑटो कर लें। और उसके बाद ये देखिए HDR है। HDR जो है वो हाई डायमेंशन रेजोल्यूशन है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे और इसको ऑन कर देंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो दोस्तों उसमें क्लियरिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी जो आप क्लियरिटी रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होगी। और ये देखिए ये HDR है, इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ऑफ करते हैं। और उसके बाद ये देखिए पिक्चर का आइकॉन है। ये क्या है? ये आपके कलर हैं। अगर आप यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो ये देखिए ये कलर ऑफ हो चुके हैं। जब इसको यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए कलर जो हैं वो ऑन हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो ग्रीन वगैरह जो कलर हैं वो काफ़ी तेज़ हो जाएंगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स आप कोई भी लगा सकते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर रखना है। देखिए अब ये नॉर्मल मोड पे है। जब मैं नेक्स्ट फ़िल्टर को चलाऊँगा तो ये देखिए इस तरह की पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद ये आपको जब आप जो भी पिक्चर आप ले रहे होंगे उस पिक्चर के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स मौजूद हैं। अब ये सबसे ज़्यादा तेज़ है। तो इस तरह आपने अपनी पिक्चर को क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये देखिए 3 एरो बने हुए हैं। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। जी देखिए फ्रेम है, तो यहाँ से हम अपनी जो पिक्चर का साइज़ होता है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस पर दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये दूर हो जाएगी पिक्चर। ये इस तरह के आपको फ्रेम जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको फुल रखता हूँ या इसको यहाँ पर रख लेते हैं। और उसके बाद ये टाइमर है, यानी आप सेट कर देंगे पिक्चर को कि इतने सेकंड बाद जो है वो पिक्चर क्लिक हो तो फिर वो क्लिक हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए 48 ये मेगापिक्सल है। आपकी शटरस्टॉक या कोई भी वेबसाइट के ऊपर 4 मेगापिक्सल से बड़ी पिक्चर जो है वो ही अपलोड हो सकती है, लेकिन ये देखिए अब यहाँ पर ये मेगापिक्सल जो है वो 48 है। तो अगर आप इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट जो साइज़ है 48 मेगापिक्सल का वो यहाँ पर आपको ये दे देगा। उसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है। यहाँ से ये वॉल्यूम बटन है। अगर आप वॉल्यूम बटन से पिक्चर को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जो है ये देखिए वॉल्यूम बटन से वॉल्यूम बढ़ाएंगे या पिक्चर क्लिक करेंगे शटर पर, जब आपको टिक रखेंगे तो आपकी पिक्चर क्लिक होगी। उसके बाद ये जूम है कि आप जो है वो वॉल्यूम बटन जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा करने वाला और कम करने वाला, उससे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी है आप जो आप रखना चाहें यहाँ पर। तो उसके बाद शटर साउंड है कि जब पिक्चर क्लिक हो तो कोई साउंड जो है वो जैसे वो शटर साउंड होता है वो यहाँ पर आपको सुनाई दे। लोकेशन है, लोकेशन अगर आप सेटिंग्स में ऐड करना चाहते हैं। तो फ्लिप सेल्फी है, इसको ऑन ही रहने दें। तो मैं जो आपको बताने लगा था, ये देखिए ये ग्रिड है, यहाँ से ये आपने ऑन रखने हैं। फोटोग्राफी में ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। उसके बाद ये वाटरमार्क है, वाटरमार्क आपने ऑफ ही रखना है। ये देखिए ये वीडियो रेजोल्यूशन है। वीडियो रेजोल्यूशन आपने जितनी आपके मोबाइल में है वो आपने फुल रखनी है। अभी ये देखिए फुल HD में है और उसके बाद ये 30 FPS है, यानी इसकी जो है वो फ्रेम रेट जो है वो 30 है। तो ये थी कुछ सेटिंग्स। अब हम बात करते हैं वीडियोज़ में। तो वीडियो भी इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। फ़िल्टर्स वही हैं। उसके बाद ये पोर्टल है। पोर्टल मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। अगर मैं इस पेंसिल को पकड़ता हूं और इस पर मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए बैकग्राउंड जो है वो अब ब्लर हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे से इसमें बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो चुका है। एक और चीज़, अगर आप फोकस को लॉक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके रखें, जहां आप फोकस कर लें तो ये देखिए फोकस जो है वो लॉक हो चुका है। अब आप
ये अभी सही से नहीं हुआ था, तो मैं अब दोबारा से करता हूँ। तो ये देखिए अब फोकस जो है वो लॉक हो चुका है। अब फ़र्ज़ करें मेरे हाथ से ये चीज़ गिर भी जाए, लेकिन या जहाँ भी जाए, ये जब दोबारा मैं यहाँ पर इसको लेके आऊँगा तो ये बिल्कुल उसी तरह से आपको फोकस जो है वो यहीं लॉक रहेगा। इस पर आप अपने मोबाइल को मूव भी करेंगे तो भी ये नहीं यहाँ से हिलेगा, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं। यही चीज़ आपको इस ऑप्शन में फ़ोटो वाले में भी मिल जाएगी। ये देखिए ये भी ऑटो ब्लर करता है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से इसको ये देखिए फोकस को लॉक कर देंगे, तो अब जो आप पिक्चर लेंगे तो वो जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी और बैकग्राउंड भी उसमें रिमूव आएगा। तो ये थी कुछ चीज़ें। अब मैं आपको ग्रीनरी की पिक्चर जो है वो लेके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं स्पेशली एक नर्सरी में आया हूँ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी में बहुत ही प्यारी पिक्चर आती है। तो इस तरह से जब आप इसकी एक चीज़ को फोकस करेंगे तो बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा पोर्ट्रेट मोड में। आप इसको फोटो मोड में भी जब आप क्लिक करेंगे तब भी बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह आपने पिक्चर्स को क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स मैंने आपको बता ही दी हैं, तो इस तरह से आपने ये सारी पिक्चर्स को क्लिक कर लेना है।